पहले तो हम बात पुनर्जन्म की समझते हैं कि बिल्कुल जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, 110% रखता है। क्योंकि जन्म तो जीव का होता है, यानी कि जीव एक वो एलिमेंट है जो अलग अलग शरीरों में ट्रैवल करता है अपने अपनी कर्मों के अनुसार। यानी मैं बहुत पाप करूंगा तो मैं नरक चला जाऊंगा, मैं बहुत पुण्य करूंगा तो मैं देवगति में चला जाऊंगा। मैंने बहुत मायाचारी करी, मैंने बहुत मैनिपुलेशन किया, बहुत षड्यंत्र किए, तो मैं तिर्यंश गति में जानवर बन जाऊंगा। और मैंने मीडियम मीडियम टाइप का, थोड़ा पाप थोड़ा पुण्य इधर उधर टाइप का बैलेंस टाइप किया, थोड़ा अच्छा भी काम किया, थोड़े से बुरे बुरे भी किए, तो मैं मनुष्य बन जाता हूँ। तो पुनर्जन्म बिल्कुल है। और एक्चुअली देखा जाए तो जन्म आप उसे कहते हो जो ये गठबंधन की सरकार है, यानी कि जब शरीर और आत्मा मिलता है उसे हम जन्म कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जीव एक अनादि काल से लेके अनंत काल तक हमेशा रहने वाला एक पदार्थ है। एक आपको मैं लॉजिक देती हूँ। वो उरी देखी थी आपने? फिल्म आई थी ना उरी। उसमें दिखाते हैं कि एक पंछी के अंदर एक ड्रोन को डालकर दुश्मन की टेरिटरी में भेजा जाता है। देखने से वो पंछी दिखता है, अंदर ड्रोन होता है। वो ड्रोन बाद में डिस्चार्ज हो जाता है। अब मैं अपने बाहर आसमान में उड़ते हुए पंछी को देख रही थी। मैंने कहा ये कभी डिस्चार्ज नहीं होता क्या? ये तो कोई प्लग इन नहीं करता है, लेकिन रात को देखो तो ये सोता है, सुबह उठता है, खाना खाता है और चार्ज ही चार्ज रहता है। ये मतलब है कि दो प्रकार की एनर्जी होती है। एक वो एनर्जी जो ड्रोन में है, एक वो एनर्जी जो पंछी में है। दोनों अलग अलग टाइप की एनर्जी है। जीव भी एक एनर्जी है। एक मटेरियल एनर्जी होती है जो परमाणुओं से बनी है, और एक चेतन एनर्जी होती है जो जीव की है। अब आप तो ये जानते हैं कि एनर्जी, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि कभी नष्ट नहीं होती। जब मटेरियल एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वो खाली अपने फॉर्म बदलती है, तो ये चेतन एनर्जी कभी नष्ट कैसे हो सकती है? ये भी तो फॉर्म बदल रही है। तो इसका फॉर्म बदलना ही एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना है। तो मैं वो एनर्जी हूं, मैं वो चेतन हूं, मैं वो कॉन्शियसनेस हूं, मैं वो ज्ञान हूं, मैं वो एहसास हूं जो एहसास मुझ में है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इंटेलिजेंस है वो मैं हूं। और मैं आर्टिफिशियल नहीं हूं। मेरा सुख दुख, मेरे एहसास, ये सब मुझ में है। तो इस तरीके से पुनर्जन्म बिल्कुल जैनों के अनुसार है। और मेरा पुनर्जन्म सिर्फ और सिर्फ मनुष्य रूप से नहीं है। जितने फॉर्म हैं जीवन के, एक पेड़, उसमें भी अगर जीवन है तो मैं पेड़ भी बन सकता हूँ। तो हर फॉर्म जिसमें लाइफ है, वो वायरस, वो बैक्टीरिया, हर चीज, ये जीव कहीं भी कहीं से भी जा सकता है और आ सकता है अपने कर्मों के अनुसार। तो ये तो हो गई पुनर्जन्म की बात। तो श्राद्ध जिस कॉन्सेप्ट से हिंदू करते हैं, वो कॉन्सेप्ट जैनों का नहीं है। इनफैक्ट जैनों में ऐसा श्राद्ध का कोई प्रोविजन भी नहीं है जिसमें कि आपको लगता है कि आप कम्युनिकेट कर लेते हैं उससे। लेकिन हमारी बहुत सारे रीति रिवाजों में साइकोलॉजी रही है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट रहे हैं। तो यदि हम अपनी साइकोलॉजी की पूर्ति के लिए कुछ चीजों को समझते हैं, जैसे 7 फेरों में 7 फेरे, ये जैनी करते हैं कि नहीं करते हैं? कि करते हैं, शादी में 7 फेरे करते हैं। 7 फेरों का लॉजिक क्या है? कि ये लॉजिक से ज्यादा साइकोलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि शादी वैसे तो देखा जाए एक साइन करते ही हो जाती है अगर आप कोर्ट में जाओ तो। लेकिन यहाँ पूरे दिन भर में आपने इतनी पूजा करी, रीति रिवाज किए, पांव छुआए, फेरे किए, ये सारी दुनिया भर की जो चीजें, ये साइकोलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है दोनों स्त्री और पुरुष के जीवन में। साइकोलॉजिकली थोड़ा सा आप उसको एक्लिमेटाइज करते हो। एक्लिमेटाइज आप समझते हो ना? अपन जब एक बहुत ऊंची जगह पर जाते हैं, लद्दाख जाओ, तो एक्लिमेटाइज करना चाहिए। एकदम से पहुंच जाते हो तो गड़बड़ हो जाती है। तो कोई व्यक्ति आपसे जब जुदा हो जाता है, मर जाता है, आपको छोड़ के चला जाता है, तो अचानक से लॉस हुआ है। तो ये एक एक जो रीति रिवाज बनाए गए हैं, वो साइकोलॉजी को रखते हुए ध्यान से बनाए गए हैं कि मैं एक्लिमेटाइज हो जाऊं, मैं वापस सहज। तिया क्यों करते हैं, तेरे ही क्यों करते हैं? क्योंकि 3 दिन तक बहुत हाई होता है, एकदम लॉस का फीलिंग। 13 दिन तक थोड़ा सा सेटल आउट हो जाता है, फिर हम शुद्धि कर देते हैं, फिर हम दुकान खोल लेते हैं। तो ये सब साइकोलॉजिकल चीजें हैं।
लेकिन अगर आप उसमें ये समझें कि मैंने कुछ दे दिया, उनको मिल गया, कौओं को मिल गया, उन तक पहुंचा दिया, आप साइंस से प्रूव कर दो तो मैं समझ जाऊंगी, क्योंकि जैन दर्शन साइंटिफिक धर्म है। जो चीज साइंटिफिकली प्रूव नहीं होती है वो उसको नहीं मानता है।